स्टूडेंट्स वेलकम बैक। एग्जाम टीचर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 की वर्कशीट 1 कंप्लीट करी थी और समझा था हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्या है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं। इस वर्कशीट में हम वर्कशीट नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे। बेसिकली 9 क्वेश्चन है इस वर्कशीट में। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं नो के नो क्वेश्चन समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा है, एक पार्क है, वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है। क्वाड्रिलेटर ऐसा होता है बेसिकली, मैंने दोबारा बनाया है, ए बी सी डी इस शेप में है। ठीक है, उसमें हमें उसने मेजरमेंट्स दे रखी हैं कि एंगल सी 90 है। अब आप समझ गए होगे मैंने दोबारा क्यों बनाया। एंगल ए, जो एंगल सॉरी साइड ए बी 9 मीटर है। जो आपका बी सी है, यहाँ सी नहीं लिखा हुआ मैंने गलती से, जो बी सी है आपका, बी सी 12 मीटर है। सी डी आपका 5 मीटर है और ए डी आपका 8 मीटर है। हमें इस पूरी फील्ड का क्या निकालना, एरिया निकालना। अब हमने हीरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल्स का एरिया निकालना सीख रखा है, तो हमने कंस्ट्रक्शन करी और कंस्ट्रक्शन से हमने एक लाइन यहां खींच ली। तो अब आपको दिख गया होगा दो ट्रायंगल हैं, एक तो ए बी डी और एक बी डी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया निकाल सकते हैं, है ना। पर अभी हमें बी डी नहीं पता, तो पहले हमें बी डी निकालना होगा। अब हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे क्यों नहीं करी, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को हमने एक ट्रायंगल में सेपरेट रखा, ताकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका आराम से फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बी निकाल सके। पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना, किसी भी 90 डिग्री के एंगल में, जैसे ये बी ट्रायंगल में, सॉरी एंगल कह रहा हूं मैं, बी डी सी, ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो यहां हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है, जो 90 डिग्री वाली दोनों साइड्स हैं, जिन्हें बेस और परपेंडिकुलर कहेंगे हम, उनका स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, देखो लिख के देख लो, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर इक्वल होगा बीडी के स्क्वायर के। ये रूल होता है, इसे हाइपोटेनियस, सॉरी पाइथागोरम थ्योरम कहते हैं। हाइपोटेनियस थ्योरम कह रहा हूं मैं बार बार, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसे। ठीक है, तो अब देख लो, बी सी 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस डी सी 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का हमें पता नहीं, तो बी डी हमें निकालनी है। बी डी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। 144 प्लस 25 कितना होता है, 169, 169 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर 169 है, तो बी डी कितना हो गया, बी डी हो गया आपका रूट 169। यहां से स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया। अब 169 किसका रूट होता है, क्लास 8 में सीखे क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बी डी 169 होता है 13 का रूट, है ना। तो बी डी कितना आ गया हमारा 13, 13 13 जो 169 होता है ना, तो 13 हमारा बी डी आ गया। बाकी आपको ये समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 13 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम वैसे तो मैं आई होप सो आपको आती है, मुझे पता है। अब हमारे पास ट्राइंगल आ चुके तीन, ये ट्राइंगल भी और ये ट्राइंगल भी। पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, हाँ आई होप तो क्लियर दिख रहा हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, पता है, तो यहां तो आप एरिया लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल सा फॉर्मूला। हाफ बेस क्या है, एक चीज बेस मान लो, मान लो 12, तो बेस मान लिया मैंने, 5 हाइट मान ली, इंटू 5, 2 1 2, 2 6 12, 6 5 30, 30 मीटर स्क्वायर मेरा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब आगे हीरोन फॉर्मूला से, इस वाले ट्राइंगल को 90 डिग्री का ट्राइंगल नहीं है, इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, सिंपल ट्राइंगल है, तो इसमें हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे इस ट्राइंगल में। तो एरिया ऑफ ए बी डी बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब पहले एस निकालना पड़ेगा हमें, ये हमारे पहले ट्राइंगल का एरिया आ गया। हमें पहले एस निकालना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर एस इक्वल टू इन तीनों साइड का सम प्लस करके अपॉन 2, तो 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। ठीक है,
अब 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 30 13, 30, 30/2 कटकर 15 आ गया। एस हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस पेज पे वैल्यू पुट करना थोड़ा मुश्किल है, जगह खत्म। तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस कितना था हमारा? 15। एक बार हो गया हमारा 15 माइनस ए, तो 15 माइनस 9। एक बार हमारा 15 माइनस बी, तो 15 माइनस हमारा 8, और एक बार हमारा 15 माइनस सी। ए बी सी तो हम कुछ ही मान लेते हैं, 15 माइनस 3। ठीक है, मतलब इन तीनों साइड्स में से, आई होप सो, वेट, इन तीनों साइड में से, इस ट्राइंगल की इन तीनों साइड में से एबीसी हम किसी को ही मान लेंगे। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखो सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 9 कितना होता है? 15 माइनस 9 होता है आपका 6, इंटू 15 माइनस 8 कितना होता है? 7, और इंटू 15 माइनस 13 2। ठीक है, पेयर बनाएंगे। 15 का पेयर कैसे बना सकते हैं? एलसीएम कर लो। मैं रफ यहां कर लेता हूं आज। 15 का एलसीएम 3 से 5 जा, 5 से 1 जा, तो 3 इंटू 5। 6 का तो आपको दिख रहा है 3 इंटू 2, 3 2 या 6, तो इंटू 3 इंटू 2। 7 का होने का ही नहीं, तो 7 ऐसे लिखेंगे। 2 का भी नहीं होने का, 2 ऐसे लिखेंगे। पेयर बना लो, एक 3 का इस 3 से, एक 2 का इस 2 से। तो बाहर निकल गया एक तो 3 और एक 2, अंदर क्या बचा? 5 और 7, तो 5 7 था 35 बचा अंदर। 3 2 जा 6, 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? दूसरे ट्राइंगल का एरिया। अब हमें टोटल एरिया निकालना है बेटा। तो टोटल एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। देखो, एक ट्राइंगल का एरिया तो हमारा 13 था, दिख रहा हुआ है होप सो आपको, 13 था। और दूसरे इसमें इस ट्राइंगल का एरिया तो हमारा 13 निकला, और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हमारा निकला रूट 6 रूट 35। अब पहले यहां रूट 35 को आपको सोल्व करना होगा। अगर आपको रूट सोल्व करने नहीं आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन में क्या लिखा था? 6 रूट 35। हमें इसे सोल्व करना था। मैंने नेक्स्ट पेज पे करा था कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, वहां ना हो। अब देखो रूट 35 कैसे सोल्व करना है। रूट के कुछ ऐसे नंबर है जिन्हें हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे रूट 4, 2 2 या 4 होता है, तो रूट 4 का आंसर 2 होता है। रूट 9, 3 3 या 9 होता है, तो रूट 9 का आंसर 3 होता है, अंडर रूट 9। ठीक है, रूट 9 अंडर रूट 9। 16, अंडर रूट 16 का आंसर 4 होता है। फिर 5 5 से 25, तो अंडर रूट 25 का आंसर 5 होता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही 6 6 36 होता है, तो अंडर रूट 36 को हम 6 भी लिख सकते हैं। अब देखो 35 जो अंडर रूट है, वो 25 और 36 के बीच में, अंडर रूट 25 और 36 के बीच में, मतलब 5 और 6 के बीच में। इसका आंसर 5 और 6 के बीच में ही होगा। रूट 26, रूट 27, रूट 28, रूट 29, ऐसे करके रूट 35 तक आएगा पूरा। रूट 25 और रूट 36 के बीच में ही रूट 35 आएगा। और 36 के जस्ट पहले है, तो मतलब 5 पॉइंट, अगर 5 और 6 के बीच में आंसर आना है और 6 के ज्यादा पास है आंसर, तो 5.9 समथिंग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 6 इंटू 5.9, क्योंकि रूट 36 का 6 होता है आंसर, और रूट 25 का 5 होता है, और रूट 35 का जस्ट 6 से थोड़ा सा पहले होगा, तो 5.9। तो इस तरीके से हम रूट्स को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, फास्ट तरीके से। ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के। वरना रूट्स को सोल्व करने का एक कैलकुलेशन मेथड भी है, कैलकुलेट कर कर। वो आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया है, 7th 8th 9th में। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो सिखा दूंगा किसी रूट को कैसे सोल्व करते हैं। पर आपको रूट को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मेथड से मैंने बताया, ये जल्दी से फास्ट वे में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अप्रोक्स में आंसर आ जाता है हमारा। एग्जैक्ट नहीं आता ये अप्रोक्स में आ गया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम पीछे पेज पे जाते हैं वापस। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 5.9 की और 6 की मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आ जाएगा 35.4। ठीक है, अब ये हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। अब दोनों के एरिया देखो, टोटल एरिया क्या हो गया? टोटल एरिया बताना था हमें। टोटल एरिया इक्वल टू, टोटल एरिया देखो, ये एरिया 30, आपका एरिया कहाँ गया? ये रहा 30, 30 प्लस
35.4, तो 30 प्लस 35.4 कितना होता है 65.4 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया है आपको क्वेश्चन 1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्वाड्रिलेटरल तो आप किसी भी साइज का बना सकते हो, मैं कैसा ही बना रहा हूँ जैसी मर्जी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसका मैंने नाम रखा ABCD। ठीक है, अब इसमें हमें AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC दे रखा 4 सेंटीमीटर, CD दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर, DA दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर और AC दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। सारी यूनिट्स दे रखी हैं। ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, एक तो ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। हम इन दोनों ट्रायंगल्स का हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे एरिया। ठीक है, तो पहला ऊपर वाले ट्रायंगल का निकालते हैं, ABC का। तो एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो पहले हमें S निकालना पड़ेगा। S निकालेंगे तो S हो जाएगा हमारा 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 5 और 4 होते हैं 9, 9 और 3 12 अपॉन 2 होता है 6। 6 आ गया हमारा S। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एरिया ऑफ ABC बाय पाइथागोरस कह रहा हूँ, सॉरी, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स, पता नहीं आज कैसे इतनी कंफ्यूजन हो रही है हीरोन्स फॉर्मूला, काफ़ी गलत गलत बोल चुका मैं अभी तक, चलो कोई नहीं। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ, नेक्स्ट लाइन में करता हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम। S की वैल्यू 6 आई थी, 6 ब्रैकेट में 6 माइनस A, तो कोई सी भी एक साइड ले लेते हैं, इन तीनों में से 3 को A मान लेता हूँ, 4 को B मान लेता हूँ, 5 को C मान लेता हूँ। ठीक है, तो 6 माइनस 3, फिर 6 माइनस 4 और फिर 6 माइनस 5। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये तो अभी तक आपको आ चुका होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो 6 इंटू 6, 6 माइनस 3 3 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है। 6 का पेयर बन जाएगा, पेयर बनेगा तो ये आएगा 2 3 जा 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक 2 से 2 का पेयर, एक 3 से 3 का पेयर, 1 का पेयर नहीं बना। ठीक है, 2 और 3 बाहर निकल गए, अंदर √1 बचा, तो 6 √1, 6 √1 6 ही होता है। ये तो आपको पता ही है ना, क्या √1 का जो √1 का जो आप वो करोगे, अंडर रूट हटाओगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब √1 को सोल्व करोगे, मतलब 1 का जो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो इसका मतलब √1 को जब सोल्व करके 1 ही आ जाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब देखो √1 किसका रूट होता है, 1 का रूट होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा, मतलब √1 को हम 1 ही लिख देते हैं, ये चीज मानो। ठीक है, क्योंकि हम एक 1 लिखते इंटू में, इंटू 1 कर देते तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं इक्वेशन पे, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पेयर बना के 1 बाहर निकल जाता। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ आपका ADC है ना, ADC ये वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसमें पहले S निकाल लेंगे, S हो जाएगा इसमें 5 + 5 + 4 अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 7 आ जाएगा। ये कैसे करा मैंने, 5 + 5 + 4 तीनों साइड का सम पैरामीटर अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने ये बताया ना आपको √1 का 1 ही होता है, तो ये चीज़ें तो आपको पता रहनी चाहिए, आप 9th क्लास में आ चुको, तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ अगर आपको ये भी नहीं पता कि अंडर रूट को कैसे सोल्व करते हैं, या क्यूब रूट किसी के क्यूब को कैसे सोल्व करते हैं, अगर कोई नंबर हमें क्यूब में सोल्व करना हो, समझ रहे हो, या फिर हमें कोई नंबर रूट में सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करते हैं, अंडर रूट कैसे सोल्व करते हैं आई मीन, या किसी चीज़ का रूट क्या होता है, किसी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, किसी चीज़ का क्यूब क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब देख लो, नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अंडर रूट सोल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, अब एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब बताओगे जब भी तो मैं आपको सिखाऊंगा,
कमेंट करके बताया करो अगर कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो आपको। एस की वैल्यू 7 आई, एक बार तो 7 माइनस ए, एक बार 7 माइनस बी, और एक बार 7 माइनस सी। तो ये हो जाएगा आपका 7 अंडर रूट करा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये पेयर बाहर निकल गया तो बाहर बचा 2, अंदर बचा 7, 3 जा 21। अब भाई 21 अंडर रूट में सोल्व करो। तो देखो 21 4 4 जा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, या फिर 16 का अंडर रूट 4 होता है। ठीक है, और 25 जो अंडर रूट होता है वो किसका होता है 5 का, 5 का अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट 5 होता है। ठीक है, हाँ जब 25 जो अंडर रूट में 25 होता है सोल्व करते हैं तो आंसर 5 आता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब 21 है, वो 4 और 5 के बीच में होगा इसका आंसर। अब 21 किसके ज्यादा पास है, 16 के ज्यादा पास है, 25 के ज्यादा पास है, 25 के ज्यादा पास है। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 25 तो एग्जैक्ट नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.7, है ना। हम इसे क्या लिख सकते हैं 4.7 भी नहीं, 7 तो ज्यादा है 4.6, तो हम इसे 4 इसको सोल्व करके 4.6 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 16 और 25 के जस्ट बीच सी में है ना, जस्ट बीच सी में ही है। तो हम 4.5 मान लेते हैं फिर, 4 और 5 के बीच में 4.5, तो 2 इंटू 4.5 हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, 4.5 का डायरेक्ट आ जाएगा 9। ये एग्जैक्ट सोल्व नहीं करा मैंने, एग्जैक्ट सोल्व करने के लिए अलग होता है, वो आप लोगों को आता होगा। ये तो मैं जल्दी जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी जल्दी टिक करने के लिए, आपको जल्दी से आंसर निकालने के लिए आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल पॉइंट में आसपास आ जाएगा, तो आप वहां सही वाला ऑप्शन देखकर कि ये मेरा किसके आसपास आ रहा है उसे टिक कर देना। तो 4.5 का दूना 9, तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया आया था 6 और इसका एरिया आया हमारा 9, तो 6 प्लस 9, ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूं मैं यहाँ, 6 प्लस 9 हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो बुक में इसका आंसर दे रखा है वो 15.2 दे रखा है, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे वे, जैसे कि एक ऑप्शन 15.2 दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया आपको सेकंड ऑप्शन 14, एक ऑप्शन दे दिया आपको 13.8। तो ऐसे 4 ऑप्शन में से आपको दिख जाएगा कि मेरा आंसर 15.2 के आसपास है, तो यही करेक्ट है। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आपको अंडर रूट एग्जैक्टली सोल्व करने आने चाहिए। आई होप सो आपको आते हो, आपको इस तरीके की भी जरूरत ना पड़े, आपको पहले से अंडर रूट सोल्व करने आते हो, नहीं आते हो तो मुझे बता देना, मैं सोल्व करवाना सिखा दूंगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं अब, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा टफ है, टफ क्या लेंथी है। देखो पढ़ो क्वेश्चन। राधा मेड अ प्लेन, राधा ने प्लेन बनाया। अब पता नहीं राधा ने प्लेन ही क्यों बनाया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या बनाने की जरूरत थी उसे। चलो राधा ने एक प्लेन बना लिया, तो देख लेते हैं भाई, प्लेन का एरिया निकालना है, बात खत्म। अब प्लेन के एरिया के लिए देखो पहला ट्रायंगल तो ये रहा, बुक में देख लो। ठीक है, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा, एक क्वाड्रिलेटरल आपका ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम आपका ये रहा। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं 1, रोमन नंबर में लिखते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हमें कोई सा भी एंगल 90 डिग्री नहीं है भाई, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा अपना हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले एस निकाल लेंगे, एस इक्वल टू 5 है ये कितना देखो ये 1 है, क्योंकि ये 1 है और ये रेक्टेंगल है, तो ये भी 1 होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और ये भी 5 ही होगा क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है, मतलब ये फिगर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5 ही है। ठीक है, ट्राइंगल इज आइसोस्केलस। तो 5 5 1 मैं मेंशन कर लेता हूँ 5 और 1, तो ये हो गया 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, 11 अपॉन 2, 5.5। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पाइथागोरस कह देता हूँ, पता नहीं है मेरे दिमाग में क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, बार बार पाइथागोरस निकल रहा है मुझसे, 2-3 बार हो चुका आज। हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, लगता है पाइथागोरस ज़्यादा ही याद आ रही है मुझे। चलो आप समझ जाओ बस भाई, मैं कहीं गलत बोल देता हूँ तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है,
तो आपका ये हो गया एस आपका 5.5 पॉइंट में आ गए भाई। 5.5 माइनस ए कितना है 5, बी भी 5 है तो 5.5 माइनस बी भी 5 ही है हमारा, और सी है हमारा 1, 5.5 माइनस 1। तो ये आपका हो गया बेसिकली 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 4.5, है ना। अब आपको क्लियर सा दिख रहा होगा 0.5 और 0.5 का तो पेयर ही बन गया, तो ये तो निकल गए बाहर, 0.5 से निकल गया बाहर, अंदर बचा आपका 5.5 इंटू 4.5। अब मैं इसके पेयर निकाल सकता हूं बनाकर, पहले इसके वो कर लूं, प्राइम फैक्टर कर लूं, ठीक है, पर हम नहीं कर रहे, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्यों इसने क्वेश्चन को हम बड़ा करें बहुत ज़्यादा, तो 5.5 इंटू 4.5 आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 5 से 25 का 2, 5 5 5 5 से 25 का 2, तो 27 इंटू 4 5 से 20 का 0, 5 5 से 25 26 27, तो ये हो गया 27.2075। तो ये हो गया 0.5 अंडर रूट 27.75। अब देखो 27, तो 4 4 सा 16 होता है, नहीं, तो 5 का होता है 25, 5 5 सा 25, और 6 का होता है 36, 6 6 सा 36। तो 27 जो अंडर रूट है वो किसके पास है, 5 के पास है, 5 5 से 25 होता है, तो इसके अंडर रूट के पास अंडर रूट 25 5 होता है, और अंडर रूट 36 6 होता है ना। तो 27 है तो 5 पॉइंट समथिंग 5.2 मान लेते हैं भाई, 5.5 तो नहीं मांग सकते, बीच में तो नहीं है इन दोनों के, ठीक है, तो 5.2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, वैसे 5.25 है यहाँ तक ही है, 0.5 इंटू 5.2, तो ये अब मल्टीप्लाई कर लो, 5.2 इंटू 0.5, 5 टू द 10 का 0 का 1, 5 5 to 25 26, 2.6 आ गया आपका ये, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्स लिख दोगे, पीछे वाले सारे आंसर जितने भी हमने इस तरीके से करे हैं हम अप्रोक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, आई होप सो आपको दिख रहा हो, मैं फिगर देखो एक बार दिखाता हूँ, ये वाली कंप्लीट, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है, तो यहां तो हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, बेस ये होगा 1.5 और हाइट होगी 6, ठीक है, और ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के इक्वल है, तो इंटू 2 कर कर इन दोनों का एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकाल लो, इंटू 2 कर दो तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, मतलब दोनों का एरिया जितना इसका एरिया होगा, मान लो इसका एरिया 5 आ गया तो इसका भी 5 होगा, तो 5 + 5 10 होता है ना। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, इसे सेकंड ट्राइंगल कह देते हैं, सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। इसे मैंने, इस वाले ट्राइंगल को मैंने सेकंड ट्राइंगल कह दिया, आप फिगर बुक में देख सकते हो, ठीक है, यहां अगर क्लियर ना दिख रही हो तो। एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड ये हो जाएगा, दोनों सेम ही है ना, सेकंड और थर्ड आपस में सेम है, सेकंड एंड थर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। अब देख लो ट्राइंगल, यहां तो हमें खाली पहले पहले वाले का एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इक्वल टू आपका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है, वहां देख लो, बेस आप 6 भी मान सकते हो, 1.5 भी मान सकते हो, हम 1.5 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस हम ये देखेंगे ना रेक्टेंगल के साथ कौन सा बेस लग रहा है, और इंटू हाइट हम 6 मानेंगे, तो 2 से देखो 6 कटा 3, और 3 इंटू 1.5 कितना होता है, 3 इंटू 1.5 आपका कितना होता है बताओ मुझे करके, 3 इंटू 1.5 होता है आपका 4.5, ठीक है, 4.5 आ गया एक का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4.5 भी दूसरे का होगा, तो कंबाइन दोनों का एरिया हो गया, कंबाइन एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रायंगल इक्वल टू, इसका 4.5 आया तो दूसरे का भी 4.5 ही होगा, तो 4.5 + 4.5 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आई होप तो इतना क्लियर हो गया आपको, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में कहां से लाया, ठीक है। अब अगला देख लो, अब भाई हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये भी आ चुका, और अब देखो हमारे पास बचा ये ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का तो आपको पता ही है, ट्रायंगल की तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल कह रहा हूं, ये रेक्टेंगल बचा ना,
इस रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, लेंथ है आपकी, ये लेंथ देखो, ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है, क्वेश्चन में मैंने लिखी नहीं है, मैंने मेंशन नहीं करी, ये लेंथ गिवन है, ये यहां से यहां तक का 6.5 है, मतलब मैं अलग बना रहा हूं देखो, ये ट्राइंगल जो था, ठीक है, ये यहां से यहां तक का 6.5 है, और ये इसका जो ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल बोल दिया होगा मैंने गलती से अभी, रेक्टेंगल, आज बहुत गलती हो रही है भाई, आप गलती मत कर देना, मैं गलती कर दूं कोई नहीं, आप गलती मत कर देना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 6.5 इंटू 1, तो ये आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास फिगर में खाली ये बचा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये बचा, ये ट्रेपीजियम, हम ट्रेपीजियम को अलग उतार लेते हैं, ट्रेपीजियम बचा, ट्रेपीजियम ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। अब देखो ट्रेपीजियम में मैं आपको यहाँ एक लॉजिक बताता हूं, आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करो आप, क्या ये आपका ये 1, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, देखो अब आपका, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो इसका मतलब ये और ये 1 है, ठीक है। अब ये आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा बीच में नहीं लग रहा, समझ रहे हो, मैं अगर आपको थोड़ा सा फिगर सही करके बनाता तो ये मान के चलो ये 1 है तो ये 1 है, ये आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा बड़ा लग रहा होगा, ये मत सोचो, ठीक है। तो ये भी 1 है, ये 2 था पूरा, हमने एक पैरेललोग्राम, एक लाइन ड्रॉ करी, देखो दोबारा देखो, इधर देखो, ये अगर ये समझ में ना आ रहा हो दोबारा देखो, ट्रेपीजियम था लास्ट वाला हिस्सा, ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 1 था, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन करी इस तरीके से कि ये 1 है तो ये भी, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो अगर ये एक रेक्टेंगल कह रहा हूं, ट्राइंगल हो गया, और ये एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये पूरा 2 था, तो इसका मतलब अगर इतना 1 है तो इतना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 काट देता हूं यहां से, समझ गए। अब देखो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब यहां देखो मैं एक और कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, यहां से इस पॉइंट की, समझ रहे हो, मैंने क्या करा, इस पैरेललोग्राम में बीच में डायगोनल कर दिया, तो अब मेरा ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे 3 क्या आ चुके, ये 3 आ चुके मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल आ चुके, ठीक है। अब देख लो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे सोल्व करेंगे, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता दूं, देखो इक्विलेटरल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, ये मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, जब मैं कुछ दिन पहले नहीं, पिछली वीडियो में ही, √3/4 ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो अब देखते हो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3, तो इंटू 3 कर देंगे, एक का एरिया निकालेंगे इंटू 3 कर देंगे, तो √3/4, ए क्या है 1 है हमारा, साइड 1 है, तो इंटू 1 का स्क्वायर, और इसे इंटू 3, क्योंकि हमारे पास 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो टोटल एरिया इंटू 3 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसे सोल्व करोगे, √3 की वैल्यू लिखोगे, तो √3 की वैल्यू लगभग होती है आपकी, देखो √3 की वैल्यू आप अगर लिखना चाहोगे तो देखो कैसे लिखते हैं √3 की वैल्यू, अब देखो 2 2 या 4 होता है, तो रूट का 4 जो होता है उसका आंसर 2 होता है, और 1 का √1 का आंसर 1 होता है। अब जो 3 है वो 1 और 4 के बीच में है, तो 4 के ज्यादा पास है ना, तो 1.72 मान लेते हैं, वैसे √3 की वैल्यू भी एग्जैक्ट 1.72 कुछ होती है, तो हम यहां लिख लेंगे 3 इंटू 1.72/4, जब इसकी इंटू करके डिवाइड कर दोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग 1.29,
ठीक है, लगभग आ जाएगा ये आंसर, ये करके देख लेना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू 3 करने के बाद है हमने तीनों का एक साथ निकाल लिया, एक का निकालकर इंटू 3 कर दिया था, तो ये रहा √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब इसे सोल्व करा तो हम यहां तक पहुंच गए। तो अब हमारा ये भी आ चुका, रेक्टेंगल का भी आ चुका। रेक्टेंगल का कहां है भाई, ये रहा। ठीक है, रेक्टेंगल का नहीं है, ये उसका था, ये इन दोनों का था। रेक्टेंगल का हमारा यहां है, ये रहा 6.5। और एक एरिया आपका था, ये रहा 2.6। इसका फिर इन दोनों का निकाला था एक साथ, फिर इसका निकाला था, फिर इसका अलग निकाला है। तो अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया निकालना ना, टोटल एरिया कितने हैं, एक तो ये हो गया 2.6, ठीक है, प्लस फिर एक हो गया आपका 2.6, 4.5 आया था, 4.5 इंटू 2 कर दिया था, 4.5 4.5, क्योंकि दो ट्राइंगल थे सेम, तो ये हमारा हो गया 9 प्लस 6.5 प्लस 1.29। ठीक है, इन्हें प्लस करते हैं तो 9 और 2.6 हो गए 11.6, 11.6 और 6.5 हो गए आपके 18.1, 18.1 और 1.18.1 1.29 हो गया 19.239। तो ये आंसर आ गया, टोटल एरिया आपका आ गया 19.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स जरूर लिख दोगे, क्योंकि हमने एग्जैक्ट कहीं भी रूट नहीं निकाले, हमने अप्रोक्स करे, अंडर रूट को कहीं भी नहीं सोल्व करा। और जो पीछे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.28। ठीक है, 28। तो हमारा अप्रोक्स में देखो कितना सही आ गया, 19 के आसपास कितना सही एग्जैक्ट आंसर आ गया इसी तरीके से। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर लेंदी था, इसे एक बार रिवाइंड करके दोबारा समझ लेना सारे को कि ये मैंने किस तरीके से करा है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सोल्व कर दिया था, एक्चुअली वीडियो ओपन नहीं हुई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, सेम एरिया, मतलब एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया सेम है, जितना एरिया ट्राइंगल का उतना ही एरिया पैरेललोग्राम का, और उनका बेस भी सेम है। और बेस सेम कौन सा, 28 वाला, कि पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन अ बेस ऑफ 28। तो मैंने एक देखो पैरेललोग्राम बनाया, एक ट्राइंगल बना लिया, दोनों का बेस कॉमन बना दिया 28। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, ये अलग अलग बना सकते थे तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, बाकी हमें ट्राइंगल की सारी मेजरमेंट भी रखी है 26, 28 और 30। ठीक है, अब हमें उसने पूछ रखा है क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी भाई, पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी। अब हाइट के लिए हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता रहना चाहिए पहले, ये बेस तो हमें पता है, एरिया और पता चल जाए। और हमें इतना पता है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वही ट्राइंगल का एरिया है। अब ट्राइंगल का एरिया तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें इन तीनों साइड एस निकालना पड़ेगा। 26 प्लस 28 प्लस 30/2, 84/2, 42 आ गया। अब एरिया निकाल लेंगे तो 42 ब्रैकेट में 42 माइनस 26, दूसरे ब्रैकेट में 42 माइनस 30 और तीसरे ब्रैकेट में 42 माइनस 28। ठीक है, आगे करो सोल्व। 42 माइनस 26 जब आप करोगे, 42 माइनस 26 आपका होता है 42 माइनस 26 होता है आपका 16। ठीक है, इंटू इंटू 42 माइनस 30 तो 12 होता है, इंटू 42 माइनस 28 14 है ना, 42 माइनस 28 14 होता है। ठीक है, अब ये देख लो, आप आगे देखो, इसमें पहले आप कॉमन निकालने की कोशिश करोगे तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, वही करने पड़ेंगे फिर हमें भी, इसके प्राइम फैक्टर ही करने पड़ेंगे। चलो यहाँ करते हैं, पहले 42 का कर लेते हैं, 42 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपका आ जाएगा 42 का 12 के बेस पे कर सकता हूँ क्या मैं, 12 का एक पेयर बन जाएगा ना हमारा। तो 12 में 42 तो नहीं आता, तो 12 के बेस पे नहीं कर सकते हम। 14 के टेबल में आता है 14 3 जा 3 4 जा 12 का 1। हाँ, तो 14 3 जा, एक 14 मेरे पास है ना पहले से यहाँ, तो मैं इसे 14 के तो उसमें तोड़ लेता हूँ। 14 बचा 3 और 3 जा 1, तो इसे मैंने कर लिया 14 इंटू 3। 14 इंटू 3 कितना होता है 42। 16 को तोड़ते हैं, 16 को 8 2 था, पर 8 2 था नहीं, 2 के टर्म में ही तोड़ो इसे। 16 को पूरा तोड़ो, 2 जा
फिर आपका आ गया यहाँ 8, फिर 2 ज़ा 4, फिर 2 ज़ा, फिर आपका आ गया 2, फिर 2 ज़ा 1। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 को कैसे तोड़ सकते हो? 12 को आप तोड़ सकते हो 3 3 जा 6 इंटू 2 और 14 ऐसे उतार दो। तो देखो 14 का पेयर बना, बाहर लिख दूंगा 14। फिर एक 3 का इस 3 के साथ पेयर बन गया। इस 3 का हम बना देते हैं इस 3 के साथ, ये 14 3 जा, तो हमारा एक 3 रह जाएगा शायद। कैसे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 12 का कैसे कर सकते हैं, 14 का कैसे कर सकते हैं? 14 का तो मैंने 14 के साथ बना लिया पेयर। 16 का हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 12 का हो गया 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ रहे हो? 12 का क्या हो गया? 12 का हो गया 2 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और 1। समझ गए? तो एक 3 का इस 3 के साथ पेयर बन गया, इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 का इस 2 के साथ। तो मैं बाहर लिख देता हूँ सारे पेयर, 3, फिर एक 2, एक 2 और एक 2। तो अभी इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 3 जा, पहले तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और आपका 8 3 जा 8 6 24। 24 इंटू 14 आपका होता है 336। 6 से ऐसे 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 2 ज़ा 8 8 9, 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया आपका 6 9 3 336। ठीक है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 336। तो पैरेललोग्राम का एरिया भी 336 होगा। अब पैरेललोग्राम का देखो एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही सिंबल होता है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी 336 ही है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम का हमें बेस भी पता है। बेस कितना है? 28 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालनी है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में पता है 336, हमें बेस पता है, बेस कितना है 28, हाइट नहीं पता, तो इनटू हाइट h, 28 से डिवाइड हो जाएगा, तो 336 अपॉन 28 इक्वल टू h। तो h आ गया आपका डिवाइड करके 12 सेंटीमीटर। देखो हाइट आ गई हमारी। तो आई होप तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ गया हो। हमने एरिया ट्राइंगल का निकालकर पैरेललोग्राम के फॉर्मूले में रख दिया, पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूले में रख दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हमें एरिया पता ही चल गया, बेस हमें पता ही है, तो घुमा फिरा के हमने हाइट निकाल ली फॉर्मूले से। तो आई होप तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, मैं वो अगली वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। आई होप तो आपको इस पूरी वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, दोबारा समझना। और अगर जब भी कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम होगी तो सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और करो एग्जाम में टॉप। थैंक यू स्टूडेंट्स।